तो हम पहुंचे टोहाना के अंदर अमन महंत के नाम से, बहुत ही खूबसूरत और अदा में ही और बोल अपने एरिया के अंदर पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर पूरे इंडिया के अंदर पूरी फेमस उनका नाम और काफ़ी चर्चा सुनी है। आज हम उनसे बात करते हैं अमन किन्नर जी टोहाना। तो मिलवाते हैं आपको अमन जी से और पूछते हैं इस समाज के बारे में, किन्नर समाज के जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनकी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ और कैसे यहाँ तक आज का सफर, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। फेमस उस किन्नर से अमन जी, जो कि पूरे हरियाणा भारत के अंदर उसके चर्चे हैं। आज हम उनसे मिलने आए हैं टोहाना के अंदर और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार और जय माता दी। हाँ जी, रमन मंडेर न्यूज़ चैनल को सभी को जय माता दी। देखने वालों को मैं बात कर रही हूँ अमन किन्नर ट्रांसजेंडर टोहाना से। हाँ जी, लेके जिंदगी का जो बचपन तो लेके अज तक का जो सफर है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਮਨ जी। हाँ जी, देखिए मैं ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ जी। ठीक है। मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ, पर जो लड़कियों वाली एक्टिविटी थी, सूट डालना, मेकअप करना, है ना, नाचना गाना, लड़कियों में खेलना, है ना, तो मैं एक ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ। बचपन में मैंने कठिनाइयाँ, बचपन से ही आपको पता है भी जो किन्नर लाइफ होती है, अपना पेट पालने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है ना। टूल टैक्स भी मांगने पड़ते हैं, ट्रेनें भी मांगनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। परंतु मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, मैं अपने परिवार से अपने परिवार में ही बैठी हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ। ठीक है। 21 साल की एज में मैं अपने असली रूप में आई हूँ, यानी कि मेरे को बचपन से ही पता था भी मैं किन्नर हूँ, किन्नर समाज से हूँ। ठीक है। मेरी एक्टिविटी लड़कियों जैसे की, पर मैंने अपना जो जेंडर चेंज करवाया वो 21 साल की एज में करवाया, जब मैं पूरी अपनी होश और आवास में थी, अपने असली जन्म में थी। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो, और पूछना चाहेंगे अमन जी से हम कि जो अपने किन्नर समाज है उसके अंदर एक गुरु होते हैं, भी गुरु भी होता है और चेला भी होता है। तो हमें बताएंगे कि जो गुरु है, आपने किसको अपना गुरु माना, किसने आपको मतलब समझाया इस समाज के बारे में जो आप यहाँ तक पहुँचे? तो जी, हमारे किन्नर समाज में गुरु चेले की परंपरा तो बचपन से ही चलती आई है, श्री राम युग से ही चलती आई है ना। एक गुरु के नियमों पे खड़ना, उसके सभ्याचारिक, उस पे अच्छी उसकी कही हुई बातों पे मतलब चलना, है ना, ये हमेशा शिष्य का कर्तव्य होता है। परंतु आज के टाइम में पहले वाले गुरु नहीं रहे, जो पहले गुरु थे ना वो अब गुरु नहीं है। आज के टाइम में सब अपना अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है। हाँ, मैं किन्नर जरूर हूँ, पर मैं अभी तक किसी का ही चेला नहीं बनी और ना ही मैं बनना चाहती, क्योंकि मेरे घर में ही एक मंदिर बना हुआ है। मैं अपनी माता पिता और देवी देवताओं की सेवा करती हूँ, यानी कि मैं एक फकीरी लाइन वाली, सात्विक लाइन वाली, सात्विक प्रवृत्ति वाली किन्नर हूँ, जो देवी देवताओं पे विश्वास रखती है। ठीक है जी। जी, बिल्कुल। देखो, कितनी अच्छी बात बताई अमन जी ने। अमन जी किसी भी डेरे में गुरु के साथ नहीं रहते और ना ही कहीं इधर उधर जाते हैं, जैसे कि गांव में बधाई मांगने जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन बात क्या है कि वो अपने घर में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जो उनका सबसे मेन काम है वो एक फ़कीरी लाइन के अंदर है, जो कि फ़कीरी लाइन और किन्नर समाज के अंदर फ़कीरी लाइन तो एक समझ लो परमात्मा का रूप होता है। तो हम बात करते हैं कि जो एक डेरा होता है, कि कभी भी किसी डेरे के अंदर या किसी मंथ के साथ किसी गांव के किसी शहर में आप कभी जो बधाई होती है वो मांगने गए हो? देखो, पता क्या बात है, मांगना और खाना, है ना। फकीर चाहे वो भक्ति लाइन का हो, चाहे वो ऐसे फकीर हो, है ना,
लोग कान पड़वाते हैं, जटा बनवाते हैं। असली फकीरी वो होती है जिसने अपनी 36 नस कटवाई है, जी ठीक है। इसीलिए लोग कह देते हैं भी हमारे सीधे तार भगवान से, ठीक है। अगर मेरे को कोई किन्नर बुलाता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, गुरु नहीं, चेला नहीं बनी मैं किसी का, जो मेरे फ्रेंड्स किन्नर हैं, जो डेरेदार हैं, उनके गांव में अगर मेरे को मांगना खाना बधाई लेने जाना पड़ता है तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, ठीक है। परंतु आज तक मैंने कभी किसी से ऐसा धक्का नहीं करा कि मैं 11,000 लूंगी या 50,000 लूंगी, ठीक है। मैं पढ़ी लिखी 10वीं टॉपर हूँ, मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है भी हमारा किन्नर समाज जज, MC, वकील, मंत्री तक की पोस्ट पे भी है ना। तो ये बात भी नहीं है भी मांगना खाना ही है जी, है ना। पहले तो कुछ लोग जब किसी घर में किन्नर पैदा हुआ करता तो कह देते थे हाय हिजड़ा पैदा हुआ है, हाय छक्का पैदा हुआ है। परंतु मेरी फैमिली का जिगरा देखो, मेरी फैमिली को ये भी पता है कि मैं ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ। मेरी फैमिली ने मेरे को एक्सेप्ट करा और घर के अंदर ही मैंने मंदिर बनाया हुआ है, माता की मूर्ति रखवा रखी है और मैं घर में ही फकीरी कर रही हूँ, ठीक है। और रही मांगने खाने की बात, तो अगर मेरे को मेरा किन्नर समाज बुलाता है तो मैं मांगने खाने भी जाती हूँ। परंतु आज तक मैंने कभी किसी से 1100 और 2100 से ऊपर बधाई नहीं ली। देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, परंतु अगर किसी के गरीब के घर पे दाना या खाने ना हो, आटा भी ना हो, तो वहां मैं जाकर 11,000 की डिमांड करूँ तो मेरे जैसी बेवकूफ किन्नर का नहीं है ना। तो इसीलिए मांगना और खाना ये फकीरों का श्री राम युग से ही परंपरा बिल्कुल ही चली आ रही है हमारे किन्नर समाज में। हमारे किन्नर समाज में ग्रुप जाता है, जैसे कोई गुरु होता है, उसके नीचे चेले होते हैं, ठीक है। वो किसी का अगर ब्याह का प्रोग्राम, किसी घर में कोई भी खुशी आती है ना, चाहे वो लड़का हो पैदा हो या शादी हो किसी लड़के की या कोई कोठी का शुभ मुहूर्त हो, तो उसके आधार पर हमें बधाई लेने का अधिकार है। हमारे किन्नर समाज में जैसे डेरेदार महंत होते हैं है ना, उन डेरेदार महंतों के एरियस बटे होते हैं, एरिया। परंतु जो पहले वाले किन्नर थे उन्हें हम 100 रुपये भी दे देते थे तो वो खुश होकर चले जाते थे। परंतु आज के टाइम में तो मनमानी चल ही रही है, सभी जल्दी जल्दी अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। वो हमारी तरह ओरिजिनल किन्नर थोड़ी हैं। ओरिजिनल किन्नर तो घर परिवार में बैठे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, है ना। और मैं देखो, मैं पढ़ लिख के कितना, मैं टोहाना के गांव में 84, मैं किसी गांव में बधाई लेने नहीं जाती। अगर मेरा जी करता है तो मैं चली भी जाती हूँ। मैं भी तो अपने घर परिवार में स्टडी करके कुछ बनना चाहती हूँ ना। हमारा किन्नर समाज किससे, परमात्मा ने 2.5 जात बनाई है। हमारा किन्नर समाज किसी से भी पीछे नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, बहुत अच्छी बात बताई। आजकल एक नकली किन्नर बनके जो जनता को ठग रहे हैं और किन्नर समाज की इंसल्ट करवा रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा मैं, जैसे कि ये जो नकली ट्रांजिस्टर करा लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो किन्नर बन गए। कुछ तो लड़के भी कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो ये मतलब हमारे समाज को एक बुराई दे रहे हैं? देखो जी, जो ओरिजिनल किन्नर है, ठीक है ना रमन जी, वो अपने डेरों में बैठे हैं अपने चेलों को लेके, चाहे उनके 10 चेले हैं चाहे 5 चेले हैं, वो अपने चेलों को लेके डेरे में बैठे हैं। परंतु जो ये लड़के होते हैं, गे टाइप लगा लो, उनको गे टाइप भी कहा जा सकता है। वो लड़के होते हैं, सलवार सूट डाल लेते हैं, तने तने बाल बधा लेते हैं, ठीक है। और लड़के चंगे भले लड़के होते हैं, उनका तो दूर से पता लग जाता है। आज के टाइम में दुनिया पीछे थोड़ी जा रही है, कौन असली है कौन नकली है, वो तो किन्नरों का पता लग ही जाता है। परंतु आज के टाइम में जो ये लड़के हैं गे टाइप, इन पे कमाया खाया तो जानता नहीं, इन्होंने तो धंधा बना रखा है ना। चलो मान लो तुम एक जनानी जात हो, ठीक है, अपना जेंडर चेंज करवाओ, अपने किसी गुरु के नाम में चेला हो जी, वो और मांगो खाओ, है ना। जब तुम्हारी एक्टिविटी लड़कियों जैसी है, मेरे से लगा लो, मैं एक जनानी जात थी, लड़कियों में पीछो खेलना, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह देते हैं ऐसे,
वो खेलना होता है लड़कियों का, ठीक है, लड़कियों के साथ ही पढ़ना खेलना सब कुछ करना, यानी कि कोई भी बचपन से जी। उन्होंने सुधरने की बहुत कोशिश करी भी हाँ मैं प्रॉपर बन जाऊं, ठीक है, मैंने मार भी बहुत खाई, मेरे को लोग हाय छक्का जा रहा है, हाय हिजड़ा जा रहा है, हाय खुसरा जा रहा है, बहुत कुछ कहा, परंतु मैं अपनी मेहनत पे दिल पत्थर करके जो किन्नर शब्द होता है ना, किन्नर शब्द, एक लेडीज और एक जेंट्स और एक किन्नर, जो किन्नर शब्द आ गया ना, किन्नर जब पैदा होता है ना, पैदा से लेके और उसके मरण तक जितने उसके 100 साल पूरे नहीं होते तब तक उसकी लाइफ में दुख ही दुख रहता है, वो दुख चाहे किसी भी प्रकार का हो। परंतु 2014 में हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत ही हमें भी एक समाज का दर्जा दिया, भी किन्नर शादी भी कर सकती हैं, मंत्री भी बन सकती हैं, हर एक कुछ कर सकती हैं। हाँ, आने वाले 5 सालों में मैं मेरे टोहाना से एमसी के इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती हूँ। मेरी पहुंच एक राजनीति में जाने की है, एक स्टैंड तो अब भी है मेरा, एक किसी लड़की की शादी ना हो, मैं कोई विघन डलता हो, गरीब परिवार से हो बिल्कुल जी। चाहे मेरे पे 11,000 पुगे चाहे 5100 पुगे, जो भी मेरे को दान दे के जाते हैं वो मैं आगे गरीब परिवारों में ही लगाती हूँ और अपना रोटी खा रही हूँ, टाइम पास करने लग रही हूँ। पूछना चाहेंगे अमन जी से कि जिस टाइम मतलब डेथ होती है, किन्नर मृत्यु होती है किन्नर समाज के अंदर, तो उस टाइम बताते हैं कि चप्पल जूती वगैरह मतलब उसको जो अपनी अर्थी होती है उसको मारी जाती है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे समाज को पता चलना चाहिए इसी बारे में। देखो जी, ये जो लोग कहते हैं ना भी अगर किन्नर मर जाए तो उसको जूती चप्पलों से पीटा जाता है, रात को 12 बजे ले जाते हैं दफनाने या जलाने या कुछ भी मारते हैं, बुरे हाल करते हैं, ये सब झूठ है, फेक न्यूज है, ये लोग अपनी अपनी धारा बना रहे हैं, ये समाज को हमें जीने भी नहीं देता है। हमारा किन्नर समाज इन्हीं बातों करके, इन्हीं अफवाह करके हमारा किन्नर समाज बहुत पीछे है, सिर्फ मांगने खाने तक सीमित रखता है। नहीं, बच्चा अगर किन्नर पैदा हो ना, अगर उसको अभी देखो समाज कितना आगे बढ़ गया जी, है ना, अगर चाहे तो बच्चा सब कुछ बन सकता है, जरूरी नहीं है मांगना खाना बच्चे को, किन्नर बच्चे को, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर कोई भी किन्नर मरता है, अगर वो हिंदू धर्म से है तो उसको जलाया जाता है जी, अगर वो मुस्लिम धर्म से है तो उसे दफनाया जाता है। किन्नर ढोल नगाड़ों के साथ उसकी अर्थी को लेके जाते हैं, जैसे एक आम लोग मरते हैं ना, चाहे वो लेडीज है जेंट्स है, रोते हैं, ऐसे ही किन्नर मर जाता है तो किन्नर रोते हैं। वो सारे व्यवहार सोण व्यवहार जो किन्नर पे मरने पे होते हैं वो सब होते हैं, ये सब टेक है, भी जूती चप्पल पे मारते नहीं, ये सब बिल्कुल झूठ है। आप बहुत ही बढ़िया आपका काम चल रहा है कि या फिर आपके घर पे परिवार का पूरा पूरा सहयोग है आपको, तो आपने कैसे ठान लिया कि आप राजनीति के अंदर इलेक्शन लड़ने के बारे में क्या सोच लिया अपने आने वाले समय में, जो आप इलेक्शन लड़ने की कह रहे हो, तो ऐसी क्या सोच जागी आपके दिल में? देखो जी, मैं तो किन्नर होने के नाते नाते एक सोशल वर्कर भी हूँ, है ना। अब मैं देखो एक किन्नर हूँ तो मेरे भी मन में है भी यार समाज का भला हो, कोई भी दुखिया है उसका दुख कटा जाए। जाने को तो आज मैं किन्नरों में चली जाऊं, मांग लूं खा लूं, पर मैं अपने घर में दरबार बना के क्यों बैठी हूँ बद्दी लाके, क्योंकि मेरे हाथ से परमात्मा ने जस लिख रखा है ना। आप देख ही लो राजनीति में आज के टाइम में नशा चल रहा है, नशा चरम सीमा पर है। अपनी युवा पीढ़ी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है ना, युवा पीढ़ी है, गोलियां चिट्टा विभिन्न प्रकार के नशे हैं, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ खराब कर रखे हैं। तो इसको देख के ना सबसे पहला कर्तव्य ये है कि अगर मैं राजनीति में आई, कुछ भी बनती हूँ, मैं एमसी और सोशल वर्कर तो मैं हूँ, तो सबसे पहले इस नशे पे रोक लगाना, गरीबों का भला करना, ठीक है। मैं ऐसा चाहती हूँ भी केवल अमीर अमीर नहीं,
गरीब के घर पे भी 2 टाइम की रोटी पके। ठीक, हमारा तो कुछ नहीं, जितना मैं गरीबों का सोचती हूँ, गरीबों की सोच के लिए और गरीबों के भले के लिए ही मैं इसमें राजनीति में आना चाहती हूँ। राजनीति में जब आ सकती हूँ जब मेरा किन्नर समाज मेरा पूरा सहयोग देगा। जी, तो हम पूछना चाहते हैं अमन जी से कि आप इतने फेमस हो, खूबसूरत हो, कभी किसी ने चाहा नहीं आपसे, मतलब आपसे किसी को प्यार नहीं हुआ या किसी ने आपको प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं हुई? क्योंकि आज के टाइम में एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है, कभी भी ऐसा आपको सामना करना पड़ा कि आपके पास फ़ोन कॉल मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा हुआ कभी? देखो जी, प्यार तो भगवान ने डंगरों में भी, पशुओं में भी, इंसान में भी हर एक जगह बनाया है ना। तो हाँ, कोई टाइम था, पंजाब के थे वो, मैं उनका नाम नहीं शो करना चाहती मीडिया पे, था एक लड़का, वो भी मेरे को पागलों की तरह लाइक पसंद करता था, प्यार करता था और मैं भी उसको प्यार करती थी। पर समाज की कुछ मजबूरियाँ थी, वो लड़का मेरे से पीछे हुआ और मैं भी उससे पीछे हुई, है ना। हाँ, प्यार हुआ था ज़रूर, उन्होंने भी प्यार मेरे से करा था और मैंने भी उससे करा था, पर समाज की कुछ परिस्थितियों के पीछे मैं इस पेज पे मैं पीछे हट गई। हाँ जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या सोचा आपने अब आगे वाली ज़िंदगी के बारे में? आप देखो, ज़िंदगी ऐसे है, अच्छा लोगों के भले करूँ, गद्दी लगाने लग रही हूँ, ठीक है, गरीबों का भला करूँ, लोगों के भले करूँ, ब्याह शादी का किसी लड़की गरीब का ब्योत तो नहीं है उसका सहारा लगाऊँ, है ना, एमसी बन के अपने लोगों के, अपने वार्ड की समस्याएं सुनूँ, है ना। और एमसी होने के साथ साथ मैं सारे टोहाना की भी, मेरे 84 गाँवों की भी, मैं अगर मेरे को कोई सुख में दुख में कोई चीफ गेस्ट के रूम में बुलाता है तो मैं बाज के जाऊँगी और सुख से तन मन धन से मैं टोहाना वाली समाज के साथ, मेरे किन्नर समाज के साथ और मेरे दुनियादारों के साथ मोस्ट वेलकम है, खड़ी हूँ। जी बिल्कुल। और एक चीज़ सुनिए कि आप गद्दी की सेवा कर रहे हो और यहाँ पे काफ़ी नाम सुना आपके पास, काफ़ी संगत आती है, तो मतलब लोगों का कहना है कि एक अंधविश्वास भी हो जाता है, लोग अंधविश्वास भी बोलते हैं इसको कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जो आप गद्दी लगाते हो इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताओ हमारे दर्शकों। देखो जी, गद्दी की बात ऐसे है, जब श्री राम भगवान सीता माता को अपने भाई को लेके, ठीक है, अयोध्या से वनवास काटने के लिए गए थे 14 वर्ष का ना, तो श्री राम जी महाराज ने क्या कहा था, नर और नारी चले जाओ। उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा भी अर्ध नारी भी चले जाओ, किन्नर जाति भी चली जाए। तो जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो नर और नारी तो चले गए थे, परंतु जो किन्नर थे वो एक टांग पे खड़े हुए थे। तो श्री राम महाराज ने कहा था भी जाओ, तो आने वाला तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा ही टाइम है कलयुग में। और दूसरी बात, हमारा रूप है जो अर्धनारीश्वर, वो शिव जी महाराज ने भी धारा था, आदि लेडीज आधा जेंट्स, और भोलेनाथ ने, शिव जी महाराज ने भी धारा था, गोरखनाथ ने भी धारा था। मेरी बात सुनो, अगर हम किसी को ऐसे, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, बात होती है आस्था, श्रद्धा, विश्वास, नैतिकता और पूरा अपना सहयोग की, है ना। अगर हम किसी को, मतलब किसी के बच्चे नहीं होते, अगर उसको वैसे भी गुड़ चौड़ दे देंगे तो उनके कर्मों से उनके बच्चा लड़का पैदा हो जाता है ना। और क्या नाम लेते, गुड़ चौड़ दे देते हैं, उनके जिनकी संतान नहीं होती, मान लो उसका लड़का पैदा हो जाता है, लड़की पैदा हो जाती है ना। और अगर हम ऐसे भी आशीर्वाद दे देंगे, जरूरी नहीं है ये अंधविश्वास, ये तो मैं एक सेवा करने लग रही हूँ। अगर पूजा पाठ को अंधविश्वास कहा जाता है, ठीक है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। अंधविश्वास है तो है, परंतु मैं पूजा पाठ करती हूँ, करती थी और करती ही रहूंगी। जी जी, बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू जो युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, जितने भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे अमन जी? हाँ जी, मैं जो भी इस चैनल को, इस न्यूज़ को देखने लग रही है, मेरी छोटी सी इंटरव्यू को, मैं कैसे कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के कहे में रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, धर्म से जुड़ी किसी गरीब का भला करो,
ठीक है, जो आज के टाइम में नशों से दूर रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, पढ़ो लिखो, एक अच्छे इंसान बनो, है ना। ये बात सही लगा लो। आपने बहुत ही ये रमन मंडेरा न्यूज़ चैनल से बहुत ही एक दुखिया की आवाज़ को सुनने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चैनल शुरू करा है। भगवान आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। हम तो आपको यही आशीर्वाद देते हैं, आपका चैनल खूब तरक्कियों पे हो और फुल आपके चैनल पे लाइक और शेयर हो। जय माता दी, जय जी श्री बिल्कुल, महाकाल। जय माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, देखो हमारे चैनल को आशीर्वाद भी दिया और